समय के आगे आखिर किसका चला है, ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अफगानिस्तान में कई तरह के कारनामे हो रहे हैं। जहाँ पाकिस्तान व्यापार के लिए तरस रहा है तो वहीं अफगानिस्तान व्यापार में आगे बढ़ रहा है। तो वहीं अपने परेड में ही तालिबान ने पाकिस्तान को धमका भी दिया है। जानेंगे क्या है मामला। वहीं दूसरी तरफ क्या भारत अब इजराइल वाली नीति अपना रहा है। एक काफी बड़ा ऑर्डर दिया है भारत ने और ये भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत की आजादी के दिन 15 अगस्त को तालिबान सत्ता पर चढ़ाया था और तब पाकिस्तान बहुत खुश हुआ था, क्योंकि ये जो 15 अगस्त है ना, इस 15 अगस्त को लेकर कई तरह के मीम बनाए गए थे कि देखो भारत की आज़ादी के दिन हमने भारत के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, अफगानिस्तान में तख्ता पलट हो गया है, अशरफ गनी सरकार चली गई है और अब भारत के लिए समस्याएं बढ़ेंगी। लेकिन समय बहुत बड़ी चीज होती है। आज की डेट में पूरा का पूरा खेल पलट कर रह गया है। 15 अगस्त को तालिबान ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया और जिसे देखकर पाकिस्तान के एक्सपर्ट बुरी तरीके से जले हुए हैं। तालिबान ने मिलिट्री परेड करी। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, तालिबान ने अफगानिस्तान में अपने शासन के तीसरे साल का जश्न मनाया। लेकिन इसी दौरान भारत के अटैक हेलीकॉप्टर Mi-24 का भी प्रदर्शन किया और अमेरिका के हथियारों का भी प्रदर्शन किया। हमने आपको बताया था कि अमेरिका के हथियारों के प्रदर्शन के बाद किस तरीके से अमेरिका में सवाल होने लगे कि हमने इतना सारा कैसे हथियार छोड़ दिया है। वैसे ही भारत ने भी Mi-24 दिया हुआ था, तो वहाँ उन्होंने परेड में इसे भी दिखलाया। सबसे पहले तो पाकिस्तान के एक्सपर्ट कमर चीमा बड़े नाराज हुए और इनका कहना था देखो हम क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी न तो तालिबान सुनता है और न ही कोई और सुनता है। अगर एक बार तालिबान कह दे कि TTP तुम हमला मत करो तो TTP हमला नहीं करेगा। लेकिन तालिबान कहाँ कहता है, तालिबान कुछ नहीं कहता है। अभी देखो अफगानिस्तान दुनिया की एम्बेसी में काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं। कमर चीमा का कहना है कि 3 साल में और भी पॉलिटिकली तालिबान मजबूत हो गया है। इन्होंने हेलीकॉप्टर, टैंक, मोटरसाइकिल का प्रदर्शन किया। ये कितने सिक्योर हो गए हैं। मात्र 3 साल में इन्होंने अपने आप को किस तरीके से बदल लिया है। तालिबान के सामने इस वक्त कोई स्ट्रॉन्ग ग्रुप नहीं है। एक समय था जब तालिबान आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है और अभी देखो हमारे ही साथ रिश्ते खराब हो गए हैं। हालांकि कमर चीमा यूं ही नहीं कह रहे थे, क्योंकि इस परेड के दौरान कुछ ऐसी बातें कही गई जो पाकिस्तान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर तालिबानी रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी, कहा कि चैलेंज मत करो, हम अपनी सीमाओं की रक्षा करेंगे, अफगानिस्तान की रक्षा करेंगे। तालिबान के अंदर पाकिस्तान को लेकर एक अच्छा नजरिया नहीं देखने को मिलता है और ये पाकिस्तान की कूटनीति की सबसे बड़ी विफलता है। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, ये जो परेड हो रहा था ना, इस परेड में चाइना के राजदूत भी कथित तौर पर मौजूद थे, जबकि पाकिस्तान हमेशा से चाहता था कि वो इस क्षेत्र में मौजूद रहे और इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करे। पर चीजें उल्टी पड़ रही हैं। यहाँ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, तजिकिस्तान के साथ ये डील कर रहे हैं और व्यापार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कि अपने आप को और भी ज्यादा सुरक्षित कर रहे हैं। कुछ चीजों को अगर ये बदलना शुरू कर दे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब दुनिया भी इन्हें रिकॉग्नाइज करने लगेगी। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं तोरखम बॉर्डर पर तनातनी पाकिस्तान के साथ विराजमान है। अभी तो कहा जा रहा है, 2 दिन पहले की खबर थी कि पाकिस्तान अफगान तालिबान फोर्स के बीच में जो झड़प हुई है, इसमें 3 लोग मारे गए हैं और ये झड़प रुकने का नाम नहीं ले रही है। जहाँ एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बात करें आसपास के हो रहे युद्ध की। एक सीधा सा एग्जांपल लीजिए, जो युद्ध इस वक्त रूस यूक्रेन के बीच चल रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने एक बफर जोन बना लिया है। कुर्स्क इलाके में घुस
घुसकर रूस के और भी आगे बढ़ रहा है और सबसे पहले रूसी सैनिकों को जो मिलिट्री सप्लाई मिलने वाली है उसके लिए पुल को ध्वस्त कर रहा है और जितने ब्रिज हैं ब्रिज को ध्वस्त करते हुए वो सीमा ही काट रहा है रूस के साथ। अब ये जो खबर देख रहे हैं इस खबर में कॉमन सी चीज क्या है, पुल पर इन्होंने मिसाइलों से अटैक करा है और कई बार ये देखने को मिलता है कि इस युद्ध में भी ड्रोन का अच्छा खासा प्रभाव रहा। आर्मेनिया अजरबैजान की युद्ध की बात करें वहाँ भी ड्रोन का अच्छा खासा प्रभाव रहा, लेकिन एक क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो वहाँ ड्रोन मिसाइलें रॉकेट सब जाकर बेकार साबित हो जाती है और वो क्षेत्र कौन सा है, वो क्षेत्र है इजराइल। इजराइल की सबसे बड़ी खासियत ये है जो बाकी देशों ने अभी तक नहीं की है। इजराइल की खासियत ये है कि सबसे पहले उन्होंने डिफेंस मजबूत किया है, यानी अपने आप की सुरक्षा मजबूत करिए। वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनकी आबादी कम है, छोटी से जगह पे वो रह रहे हैं और दूसरी चीज बड़ी बात ये है कि उनको सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित रखना है, तब फिर वो दुनिया से लड़ सकेंगे। तो सबसे पहला इंतजाम उन्होंने किया है कि उनको सुरक्षा कैसे मिले। हालांकि इजराइल के साथ एक और बड़ी चीज है कि इनकी सीमाएं बहुत बड़ी नहीं है, सुरक्षा करना थोड़ा आसान हो जाता है, पर जो भी कारण हो आयरन डोम और उस जैसे कई डिफेंस सिस्टम इजराइल की सफलता का कारण बने। अब ये चीज ना दुनिया भर के देश समझ भी रहे हैं। हो क्या रहा है, ड्रोन हो गया सस्ता और ड्रोन को मारकर गिराने के लिए जो हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो होते हैं महंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, साउथ कोरिया ने क्या किया, स्टार वार्स लेजर विपन की तैनाती कर दी नॉर्थ कोरियन बॉर्डर पर। क्यों कर दिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया लगातार ड्रोन भेजे जा रहा था, ड्रोन में कचरा भेजे जा रहा था। अब कचरे के साथ विस्फोटक भी हो सकते हैं। अब एक ड्रोन को मार गिराने का खर्चा कितना पड़ रहा है, तो मात्र $1.5 पड़ रहा है। $1.5 में एक शॉट और एक शॉट में एक ड्रोन तबाह। ऐसी ही चीजें अब दुनिया चाह रही है कि हम जल्दी से जल्दी उस क्षेत्र पर बढ़े। चाइना और अमेरिका दोनों में पहले से ही कंपटीशन है। और बात करें भारत की, तो भारत को बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज की डेट में भारत के बॉर्डर पे ताबड़तोड़ घुसते हैं ड्रग, घुसते हैं ड्रोन, और ड्रोन में कभी हथियार होते हैं तो कभी ड्रग्स होते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है। इसके लिए अब जाकर भारत में काफ़ी एक्टिव तौर पर देखा गया है कि एक RFPI निकाला गया है जिसमें भारतीय आर्मी 90 माइक्रोवेव वेपन्स को खरीदने का सोच रही है। कंपनियों को आमंत्रित किया गया है जो इस तरीके के लेज़र वेपन हो वो प्रोवाइड करें और बना बनाया भारत खरीदे, अपनी सीमाओं पर लगाए। वैसे क्या भारत अपना कुछ नहीं बना रहा है, भारत अपना भी बना रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि और भी कई तरह की चीज़ें भारत खरीदना चाह रहा है। हालांकि भारत जो डीव बना रहा है, दुर्गा 2 वगैरह, इसको लेकर कभी ऑफिशियल कुछ कहा नहीं जाता है, जो चीज़ें इधर उधर से देखने को मिलती हैं। पर सबसे बड़ा सच यही है कि अभी भी भारत के बॉर्डर पर ड्रोन्स घुसते हैं और ये भारत के लिए सही नहीं है। भारत को हर हाल में इसका उपाय ढूंढना ही पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।